क्या आप हमेशा बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर है सब एक तरीके के नहीं आते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो अपना पुराना ब्लाउज लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें इसी ही नाप का सिलकर दे दो। क्या हम मना कर देंगे? नहीं मना कर सकते। हमें इसी नाप से सिलकर उन्हें देना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका। आज ये हमारी 3rd क्लास है इस सीरीज में। अब तक हमने देखा कि कौन कौन से हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी सिलाई के दौरान और हम इंच टेप को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि इंच टेप भी हमें पढ़ना आना चाहिए, तभी हम मेजरमेंट ले सकते हैं पुराने ब्लाउज से या बॉडी से। तो नाप देखिए, सबसे पहले क्या क्या नाप लेना है वो मैंने एक पेपर पे लिख लिया है। लेंथ, चेस्ट में फुल बस्ट और अपर चेस्ट दोनों का नाप लेते हैं। वेस्ट, स्लीव, मोहरी, मोहरी मतलब बाजू की ये वाला राउंड, आर्म होल, फ्रंट नेक, बैक नेक, एपेक्स पॉइंट और शोल्डर। इसके अलावा एक एपेक्स टू एपेक्स होता है, वो मैं बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, ये सारे नाप मैंने लिख लिए हैं। अब मैं नाप लेना बताती हूँ आपको। सबसे पहले लेंथ का नाप लेने के लिए ब्लाउज को इस तरीके से बिछा लेंगे। हमारा जहाँ जॉइंट है वहां से ऐसे पकड़ेंगे ब्लाउज को और इस तरीके से 14 इंच। तो ये ब्लाउज की लेंथ हम 14 इंच रखेंगे। लेंथ भी हम दोनों लेते हैं, बैक फ्रंट। बैक की 14 है, फ्रंट की 15 होगी, 1 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं इसका, फ्रंट लेंथ इज इक्वल टू बैक लेंथ प्लस 1, ये हमारा लेंथ आ गया। ठीक है, लेंथ नापना आ गया। एक बार और बता दी हूँ कि इस तरीके से जहां से भी ब्लाउज हमारा स्टिच हुआ है वहां से इस तरीके से मेजरमेंट टेप रखेंगे और ब्लाउज कैसे खींचते हुए लेंथ नाप लेंगे। ये हमने लेंथ 14 इंच नाप लिया। उसके बाद हमारे नाप में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बस्ट। बस्ट में फुल बस्ट और अपर चेस्ट दोनों नाप आएगी। ठीक है, तो बस्ट नापने के लिए ब्लाउज को इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ से ये वाली जो सिलाई है यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और खींचते हुए इस तरीके से नाप लेंगे। देखिए 17 इंच है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ब्लाउज को उल्टा कीजिए। उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद देखिए ये दोनों जो सिलाई है, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई, दोनों सिलाई के बीच की डिस्टेंस को खींचते हुए नाप लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 17 इंच। ये हमारा 17 इंच आ रहा है। ये वाली नाप कौन सी है? अपर चेस्ट की। क्यों? क्योंकि फुल बस्ट, ये वाला नाप फुल बस्ट हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यह हम यहाँ से अगर नापेंगे तो ये नाप आएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर वार होता है। तो जो हमारा फुल बस्ट का फॉर्मूला होता है, अब बस्ट के आगे लिखिए। बस्ट कैसे निकालते हैं? अपर चेस्ट प्लस 1, ये होता है फुल बस्ट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, फुल बस्ट -1, ये होता है अपर चेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया? 17 इंच। मैं इसे राइट कर लेती हूँ। लेंथ अपर चेस्ट हमारा 17 इंच आया। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है ये राउंड में होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? ये राउंड नहीं है। मतलब जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो फ्रंट और बैक दोनों एक साथ नाप लेते हैं, लेकिन जब हम पुराने ब्लाउज से माप लेते हैं तो या तो फ्रंट की लेंगे या बैक की लेंगे, मतलब हाफ की माप लेते हैं। अगर हमारा 17 आया है इसका मतलब हमारा 34 है। ठीक है, अगर ये हमारा 34 आया है तो 34 में +1 करेंगे तो 35, मतलब 35 की हमारी चेस्ट है और 34 की हमारी अपर चेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेस्ट। ये आप फ्रंट से भी नाप सकते हैं और बैक से भी नाप सकते हैं। ये वाली सिलाई से लेकर ये वाली सिलाई कितना आया है? 14 इंच। ठीक है, दोनों सिलाई को मेजर करेंगे तो ये आएगा हमारा 14 इंच। वेस्ट हमारी बैक से भी मैं देखती हूँ। देखिए बैक से लेंथ ज्यादा है, हम इस ब्लाउज को सीधा करते हैं क्योंकि फ्रंट पार्ट छोटा है, इसका बैक पार्ट बड़ा है। ये मुझे पता कैसे चला ये मैं अभी बताती हूँ। यहाँ से इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और ये इस तरीके से करेंगे। कितना आ रहा है? 14.5। वेस्ट हमारी 14.5 यानी 29 की वेस्ट है। ठीक है, 14.5 वेस्ट हमारी आई। देखिए मुझे ये पता कैसे चला, क्योंकि हमारे जो है चेस्ट और वेस्ट में क्या रिलेशन होता है? चेस्ट में -6 करेंगे तो वो वेस्ट आ जाएगा हमारा। ये हमारा वेस्ट का फॉर्मूला है। अगर आपको सिर्फ वेस्ट पता हो और आपको चेस्ट ना पता हो तो आप क्या करेंगे? इसे 6 को इधर करेंगे तो चेस्ट का क्या फॉर्मूला आएगा? वेस्ट +6। ठीक है, मतलब ये हमारी बॉडी है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ये वेस्ट है हमारा और ये फुल बस्ट है, ये अपर बस्ट है। अपर चेस्ट, फुल बस्ट,
और ये वेस्ट। अगर हम इस वेस्ट में +6 ऐड कर देंगे तो हमारा ये फुल बस्ट बन जाएगा, ठीक है। और फुल बस्ट में -1 करेंगे तो यह परचेस्ड हो जाएगा। और इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर फुल बस्ट में -6 कर देंगे तो वो वेस्ट बन जाएगा, ठीक है। आई समझ में? इस तरीके से हम निकालते हैं। किससे हमने लेंथ ले ली, चेस्ट ले लिया, वेस्ट ले लिया। अब हम स्लीव देखेंगे। स्लीव को इस तरीके से पकड़ेंगे। ये जो सिलाई आ रही है उस सिलाई से लेकर यहाँ तक 13 इंच हमारी स्लीव है। स्लीव लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिसे जितना पसंद हो। इस ब्लाउज में 13 इंच है, ठीक है। मोहरी नाप लेते हैं कि ये स्लीव राउंड कितना है। ये है 5.25, 5.25, यानी कि ये हाफ मिला है। यानी अगर मैं बात करूं पूरा स्लीव राउंड कितना है तो ये आएगा 10.5 इंच, ठीक है। ये मैं राउंड कर दे रही हूँ फाइनल मार्किंग को। आर्म होल देखते हैं। पुराने ब्लाउज से हम आर्म होल भी नाप सकते हैं। इसे इस तरीके से पकड़ेंगे। ये सिलाई है हमारी। एक बार और देखते हैं। अगर ये पता ना चले ना आर्म होल तो ब्लाउज को उल्टा करिए। ब्लाउज को इस तरीके से उल्टा करते हैं। अब आर्म होल नापते हैं। ये आपका 7.5 इंच, ठीक है। 7.5 का मतलब होता है 15 इंच। 15 इंच आर्म होल है। फ्रंट नेक ब्लाउज पकड़ेंगे, ब्लाउज को सीधा करेंगे। चेस्ट और वेस्ट का जब भी नाप लें, फ्रंट और बैक दोनों का देख लेना, क्योंकि कोई कोई फ्रंट बैक के में अंतर रखता है, तो इसलिए फ्रंट और बैक दोनों देखना है। और जब भी नाप लें तो ब्लाउज को सीधा और उल्टा दोनों तरफ करके देख लेना, तो गलती नहीं होगी। फ्रंट नेक देखेंगे हम। ये फ्रंट नेक इस तरीके से यहाँ पर स्केल रखेंगे और ये देखेंगे तो ये बना हुआ नेक है 5.5 इंच का। नेक हमारा 5.25 इंच आ गया। और बैक का नेक तो ये बैक नेक है। बैक नेक आप ऐसे नाप सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से रखना बैक पार्ट को, और ये इस तरीके से 10 इंच आ रहा है। या फिर आप बेल्ट, इसमें फ्रंट और बैक की लेंथ, तो हमारा बैक नेक आ गया 10 इंच। या फिर बैक नेक की जगह बैक बेल्ट ले सकते हैं डीप नेक में। इसमें 4 इंच है। इसमें ब्लाउज फ्रंट और बैक से दोनों से। अब ये एपेक्स पॉइंट आ गया। एपेक्स पॉइंट पुराने ब्लाउज से नापना आसान नहीं होगा, इसलिए एपेक्स पॉइंट पता होना चाहिए कि कितना होता है, ठीक है। मैं इसे अभी हटाती हूँ। एपेक्स पॉइंट मैं बताती हूँ, चार्ट देती हूँ मैं एपेक्स पॉइंट का। आपको पता होना चाहिए कि एपेक्स पॉइंट किस में कितना होगा। मैं बताती हूँ आपको। चेस्ट और ये हमारा एपेक्स पॉइंट, ठीक है। 25 से 28, 28 से 30, 30 से 34, 34, 34 प्लस मतलब 35, 34 प्लस लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे भी 31 लेंगे। 29 लिख लीजिए, 29 और 30 के लिए। 35 से 38। अगर बॉडी से नाप ले रहे हैं तो बॉडी से मिल जाएगा, लेकिन कई बार हमारे पास पुराना ब्लाउज आता है तो हमें ये पता होना चाहिए, तो हम अंदाजे से लगाते हैं। तो ये इस साइज में इतना रख सकते हो। देखिए 25 से 27 है तो इसमें 8.5 इंच रख लेंगे। इसमें 9 इंच और इसमें भी 9 इंच, इसमें 9.5 इंच, इसमें 10 इंच, इसमें 10.5 और इसमें 11 इंच, ठीक है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। आप इतना रख सकते हो। और अगर आपको मोटा मोटा हिसाब चाहिए तो आप इन दोनों में 9 इंच रख सकते हो, इन दोनों में 9.5 इंच रख सकते हो, ठीक है। इसमें 10 इंच रखना और इसमें 11 इंच रख सकते हो। अगर आपको याद नहीं आता, मोटा मोटा हिसाब चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बॉडी से नाप लेते हैं तो हमारा अलग अलग आएगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। अगर आपको नाप में कंफ्यूजन हो तो ½ इंच ऊपर या नीचे हो सकता है। एपेक्स पॉइंट का इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आता है शोल्डर। अब हम शोल्डर कैसे लेंगे। ये डीप नेक है तो इसमें शोल्डर माइनस होगा इस तरीके से। इसमें 12 इंच आ रहा है, मतलब तैयार शोल्डर हमारा 12 इंच है। इस नाप के लिए एपेक्स पॉइंट कितना लेंगे हम, 9.5 इंच ले लेते हैं। 35 के लिए 9.5, ठीक है। शोल्डर हमारा आ रहा है तैयार 12 इंच। हाफ आधा आधा इसमें सिलाई में गया होगा, मतलब 13 इंच, 6.5 पर कटा हुआ है ये। लेकिन जब हम डीप नेक बना रहे हैं या फिर जब हम पुराने ब्लाउज से करते हैं तो हमें शोल्डर नहीं पता होता, तो हमें शोल्डर के बारे में भी पता होना चाहिए कि हम किस में कितना शोल्डर ले सकते हैं। तो शोल्डर के भी मैं बता देती हूँ मोटा मोटा, कि अगर आपको ब्लाउज आया, आपको शोल्डर नहीं पता चल रहा है कि शोल्डर कितना लेंगे, तो 25 से 32 तक में 14 या 14.5 शोल्डर ले सकते हैं। 33 से 36 में 15 इंच, 37 से 40 में 15.5 और 41 प्लस में 16 इंच। ये हम अपनी तरफ से ये शोल्डर ले सकते हैं। हमें पता होना चाहिए, हमारी माप इसी गिर्द आएगी। और नाप हमेशा सीक्वेंस में ही लेना,
ठीक है, इतने सारे माप लिए जाते हैं। पुराने ब्लाउज से माप लेना बताया है मैंने इसमें। तो आपको अगर मैं इसमें एक बार यहाँ पर लिख दूं कि हमें कितना मिला है। लेंथ, फुल बस्ट, अपर चेस्ट, वेस्ट, स्लीव, मोहरी, आर्म होल, फ्रंट नेक, बैक नेक और ये हमारा शोल्डर। ठीक है, लेंथ 14 इंच मिला है और 15 इंच। ठीक, और ये हमारा मिला है 35 इंच, 34 इंच, वेस्ट मिली है 29 इंच, स्लीव मिला है 13 इंच, स्लीव की मोहरी मिली है 10.50 इंच, आर्म होल मिला है 15 इंच, फ्रंट नेक मिला है 5.25 और बैक नेक मिला है 10 इंच और 9.50 एपेक्स पॉइंट है, सॉरी 9.50। ये हमारा 13 इंच शोल्डर मिला है, रेडी शोल्डर है ये, यानी 6.5 पर कटिंग हुई होगी इस ब्लाउज की। आया आपको समझ में? पुराने ब्लाउज से सारे नाप उतार लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है, तभी हम परफेक्ट बना पाएंगे। पुराने ब्लाउज से जो करेक्ट माप मिलेगी वो आपको कमर की मिलेगी, बस्ट की मिल जाएगी, ठीक है, चेस्ट की और कमर की मिल जाएगी, बाजू की पूरी लेंथ मिल जाएगी। लेकिन शोल्डर में नेक भी आपको मिल जाएगा पूरा, लेकिन शोल्डर में कंफ्यूजन रहेगी। शोल्डर और आर्म होल में कंफ्यूजन रहती है पुराने ब्लाउज से, इसलिए शोल्डर और आर्म होल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्म होल के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी कि आर्म होल किस साइज में कितना लेते हैं, वो भी जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो आर्म होल से रिलेटेड भी बता दूंगी। अभी मैंने आपको 2 चार्ट दिए हैं। एपेक्स पॉइंट जरूरी नहीं है एपेक्स पॉइंट यही हो, इससे अलग भी हो सकता है, बॉडी सबकी बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए मैंने थोड़ा अलग भी बता दिया है कि अगर आपको कम लगे कि 34 में 9 इंच कम लग रहा है तो यहाँ पर हम 9.5 भी ले सकते हैं। जैसे 41 में या 42 से 45 में 10.5 कम लग रहा है तो यहाँ पर हम 11 इंच भी तो ले सकते हैं, 11.5 भी ले सकते हैं। और शोल्डर हम यही लेंगे, में अगर कामिया ज्यादा होगा तो 0.5 जितना ही कम ज्यादा होगा तो हम बॉडी से नाप करके लेंगे, लेकिन अगर हम अपने से बना रहे हैं तो हमें शोल्डर यही है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको बहुत समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।